विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्यासुव यद् भद्रं तन्यासुव। महाभारत की 213वीं की ये कक्षा है। अनुशासन पर्व को हम देख रहे हैं। आज का प्रसंग है पुरुषार्थ और भाग्य। बहुत प्रचलित ये विषय है। लोग इसमें सर्वाधिक कंफ्यूज रहते हैं। भाग्य को लेकर के बहुत भ्रम में रहते हैं। एक शब्द आप सुनते होंगे कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा न कभी किसी को मिला है और न कभी किसी को मिलेगा। तो ऐसे कई शब्द हैं जो समाज में चलते हैं। होई है वही जो राम रचि राखा, को करें तर्क बड़ा वहीं साखा। और भी कुछ ऐसी पंक्तियां होंगी सुप्रसिद्ध जो ये बताती होंगी कि कर्म से प्रबल भाग्य है। जब व्यक्ति बहुत प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद उसे सफलता नहीं मिलती तो अपना माथा ठोकता है, बोलता है कर्मों का लेखा है, जो भाग्य में होगा सो भुगतना पड़ेगा। अब बोल तो देता है कि जो भाग्य में होगा सो भुगतना पड़ेगा, बोलना उसका गलत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ों को ही वो भाग्य मान लेता है जिसका कर्म उसने कभी किया ही नहीं है। तो इसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा और बाद में आप प्रश्नोत्तर भी करिएगा। ये कक्षा प्रवचन की नहीं है, ये कक्षा है, क्लास है, और अभी आप सब विद्यार्थी हैं। तो ध्यान से एक एक चीज़ को सुनो, समझो। शास्त्र क्या कह रहा है, समाज में क्या मान्यताएं हैं और आप लोग क्या माने बैठे हैं, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। इस प्रकार से आप प्रयास करेंगे तो आपको इसका फल मिलेगा। हमारे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का कुछ फल निकल के आएगा। और यदि हम कथाएं कहते चले जाएं तो कथाएं तो आप बहुत सुनी हुई हैं, सुनी है नहीं सुनी है, सुनते सुनते कथाओं को ही तो बड़े हुए हैं, लेकिन सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन आया क्या? विचारधारा में कोई परिवर्तन आएगा? वो नहीं आया। तो आवश्यकता है कि हम विचारधारा को समझें, सिद्धांतों को ठीक से समझने का प्रयास करें। युधिष्ठिर जी पितामह भीष्म जी से पूछते हैं कि हे पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, बहुत सारे शास्त्रों को, व्यवहारों को, धर्मों को आप जानने वाले हैं। मैं भाग्य और पुरुषार्थ के विषय में जानना चाहता हूं। भाग्य क्या है और पुरुषार्थ क्या है? तो पितामह भीष्म जी कहते हैं कि इस विषय में मैं अपना अभी कुछ नहीं कहना चाहता। पूर्वजों ने जो कहा है वो मैं तुमसे कहता हूं। और प्रसंग सुनाते हैं महर्षि वशिष्ठ जी का और ब्रह्मा जी का। कभी पुराकाल में महर्षि वशिष्ठ जी और ब्रह्मा जी का संवाद हुआ होगा। तो क्या कहा? वशिष्ठ जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप ये बताइए कि भाग्य में और पुरुषार्थ में बड़ा कौन है? भाग्य को बड़ा मानेंगे या पुरुषार्थ को बड़ा मानेंगे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, न बीजते बीजम जायते किंचन, न बीजेन विना फलम, बीजात बीजम प्रभवति, बीजादेव फलम स्मृतम। बीज के बिना कुछ भी पैदा नहीं होता, बीज के बिना फल भी नहीं होता, और बीज से बीज प्रकट होता है, बीज से ही फल की उत्पत्ति होती है। एक कृषि का सिद्धांत, कृषि का व्यवहार यहां पर बताने का प्रयास किया गया। बीज होगा तो फल होगा, बीज होगा तो बीज से बीज बनेगा, और बीज ना होगा तो कुछ नहीं होगा। यादृशम खपते बीजम क्षेत्रम आसाद्य कर्षकः सुकृते दुष्कृते वा अपि तादृशम लभते फलम।
किसान खेत में पहुंचकर जैसे बीज बोता है वैसे ही उसे फल प्राप्त होता है। यदि गेहूं का बीज बोया है तो चने की फसल, सरसों का बीज बोया है तो टमाटर की फसल। जैसा बीज बोया है, जिस प्रकार का बोया है, जिस निमित्त बोया है, उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड, उसी की परिणति वहां पर उसे फल के रूप में, फसल के रूप में उसे प्राप्त होगी। तो बोले जैसे बीज है वैसे ही पाप और पुण्य है। पाप और पुण्य क्या है? फल है। किसका फल है? कर्म का। यदि पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य कर्म प्राप्त होगा, और पाप कर्म करेंगे तो पाप का फल प्राप्त होगा। यथा बीजम विना क्षेत्रम उपतम भवति निष्फलम तथा पुरुषकारेण विना देवम न सिद्ध्यति। कहते हैं कि जैसे खेत में बोए बिना बीज फल नहीं दे सकता, उसी प्रकार भाग्य भी पुरुषार्थ के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। उपमा किससे दिलाई जा रही है? खेती से। फसल कब मिलेगी? जब बीज बोया जाएगा। तो भाग्य क्या है? पुरुषार्थ है। कहा कि जो भाग्य में होगा सो मिलेगा, और वो भाग्य में होगा सो मिलेगा, वो तब मिलेगा जब उसका कभी पुरुषार्थ किया होगा, उस फील्ड का कभी बीज डाला होगा। अगर वैसा कर्म ही नहीं किया है, वैसा पुरुषार्थ ही नहीं किया है, तो वैसा भाग्य भी कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बनेगा। कर्मणः फल निर्वृत्ति स्वयं अश्नाति कारकः प्रत्यक्षम दर्श्यते लोके कृतस्यापकृतस्य च। कर्म करने वाला मनुष्य अपने शुभ और अशुभ कर्म का फल स्वयं ही भोगता है, यह संसार में प्रसिद्ध है। जो कर्म करेगा वही फल को प्राप्त करेगा। रात्रि में यही बात आपको बताई गई थी, रात्रि में गीता के माध्यम से बताई गई, आज महाभारत के माध्यम से इस प्रसंग को ले रहे हैं। आप करोगे आपको मिलेगा, आप करोगे और पड़ोसी को नहीं मिलेगा। पिता करेगा और उसका फल पुत्र को नहीं मिलेगा। पत्नी करे और उसके कर्म का फल पति को नहीं मिलेगा। पति करे और उसके कर्म का फल पत्नी को नहीं मिलेगा। आप करोगे आपको मिलेगा। खाना आप खाओगे, पेट आपका भरेगा। नहाओगे तो ताजगी, स्फूर्ति, तंदुरुस्ती आपको आएगी, पड़ोसी को नहीं आएगी, दूसरे को नहीं आएगी। ठीक है? तो जो भी करेंगे, शुभेन कर्मणा सौख्यम दुखम पापेन कर्मणा कृतम फलति सर्वत्र न कृतम भुंजते क्वचित। शुभ कर्म करने से सुख मिलेगा, अशुभ कर्म करने से दुख मिलेगा। अपना किया हुआ कर्म सर्वत्र फल देता है, बिना किए हुए कर्म का फल कहीं नहीं भोगा जाता। अब यहां पर आपको समझना है, यदि आपके जीवन में सुख आया है तो शुभ कर्म होंगे, यदि आपके जीवन में दुख आया है तो पाप कर्म होंगे। जो भी आपके जीवन में सुख दुख आया है उसके पीछे क्या होगा? आपका कर्म ही होगा, अच्छा या बुरा। लेकिन ये एकांश में बात सही है, सर्वांश में नहीं है। क्या आपको अन्यों के द्वारा सुख मिलता है? मिलता है। अन्यों के द्वारा दुख मिलता है? मिलता है। आपने कब कर्म किया था? यदि आपके जीवन में सुख है तो उसके मूल में क्या होगा? आपका शुभ कर्म। और यदि आपके जीवन में दुख है तो उसके मूल में क्या होगा? आपका अशुभ कर्म, आपका पाप कर्म। लेकिन ये बात एक तरफा है, 1% है, सर्वांश में ये बात नहीं है। कई बार आपके जीवन में दुख आते हैं, कई बार आपके जीवन में सुख आते हैं, लेकिन उसके पीछे आपका कर्म नहीं होता, वो दूसरे के द्वारा होता है। और दूसरे के द्वारा वो किया गया है तो वो न्याय है, अन्याय है। अब अन्याय तो आप तब कहोगे जब कोई आपकी ठुकाई करे, आपके घर पर डांका डाल दे, आपको पत्थर मार दे, पैर काट दे, एक्सीडेंट कर दे,
आपका कार्यक्रम चल रहा और पांडाल में आग लगा दे, तो आप क्या बोलोगे? अन्याय है साहब ये तो। बोलोगे या नहीं बोलोगे? और सामने वाला तुम्हारे लिए सोने की पोटली भर के धर जाए, बोलो, और तुम्हारे घर में पैसा छुपा जाए, तुम्हारे खेत में धन गाड़ जाए, तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी कर जाए और चाबी तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ जाए, सुबह सुबह पांडाल में आए और यहाँ पर बढ़िया शरबत दिखाई दे, अब आप इसे अन्याय कहोगे क्या? अब नहीं कहोगे अन्याय। क्या कहोगे अब आप इसे? हमारा भाग्य था। देखो कितना दोगलापन है, समझो बात को। यदि किसी ने बुरा किया तो क्या कहोगे आप उसे? अन्याय। और यदि आपके साथ किसी ने अच्छा कर दिया तो हमारा भाग्य था। भाई तुम्हारा भाग्य कैसे था? तुमने उसके लिए कब कर्म किया था जो तुम्हें वो भाग्य में प्राप्त हुआ? अब एक लौकिक उदाहरण देता हूं आपको, आपके सबके जीवन में वो घटना घटी होगी। आप रास्ते में जा रहे हो और आपको पर्स मिल जाए, आप रास्ते में जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, आपको पर्स मिल जाए, सोने की चेन मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, 500 का नोट मिल जाए, आप उसे देख करके क्या कहोगे? क्या करोगे जब वो दिखेगा सामने? वही करोगे जो करते आए हो। क्या करते आए हैं? यही करते आए। 99% लोग यही करते आए कि रास्ते में मिला और इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, जेब में रखा, भगवान तेरा धन्यवाद। और क्या जाके बोलेंगे? हमारे तो किस में था? भाग्य में था। बोलते हो भाग्य में था, ये भाग्य में नहीं था। तुमने ऐसा कर्म कब किया था जो तुम्हारा ऐसा भाग्य बनता? अब ये क्या है? न्याय है अन्याय है? अब फंसोगे। अन्याय कैसे बोले? अन्याय कैसे बोले? जैसे दुख मिला, दुख के पीछे आप शामिल नहीं थे, आप कारण नहीं थे, लेकिन दुख मिला, दुख को जैसे आपने छाती पीट करके कहा ना कि ये अन्याय है, वैसे ही वो सुख भी क्या था? वो भी अन्याय था, क्योंकि वो न्यायपूर्वक सुख नहीं था और ना ही न्यायपूर्वक दुख था। आपने क्या समझ लिया? ये क्या है? भाग्य। वस्तुतः वो थी क्या? चोरी। रास्ते में आपको सोना मिला, चांदी मिला, मोबाइल मिला, पैसा मिला, पर्स मिला, कुछ भी मिला, XYZ, आपने उठा लिया। वो क्या थी? नियम से चोरी। लेकिन आपने क्या स्वीकार कर लिया? भाग्य। आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। अगर ना मैं जाता और ना मुझे मिलता, वो तो मेरे भाग्य में था इसलिए मिल गया। और इतने लोग जा रहे थे, किसी की नजर तो नहीं पड़ी, मेरी ही पड़ी, मतलब मेरे तो वो भाग्य में था। जबकि है क्या? चोरी है, भाग्य नहीं है, चोरी। अब चलो आपने थोड़ी देर के लिए भाग्य मान लिया ना, चलो मान लो, खुश हो रहे हो ना, हो लो, भगवान का धन्यवाद दे रहे हो ना, दे लो। अब किसी दिन तुम्हारा गिरे, अब आएगी अकल ठिकाने। किसी दिन आप जा रहे हो रजिस्ट्री कराने के लिए, 5 लाख रुपए साथ में लेकर के, और एक गड्डी छूट जाए, रजिस्ट्री के कागज छूट जाए, गाड़ी से जा रहे थे और मोबाइल टपक जाए, विवाह का कार्यक्रम था, कुछ देना था और नेकलेस छूट जाए। अब बोलो भाग्य। आप क्या करोगे बताओ? आपका वो टपक गया ना, आप सोचो आप क्या करोगे? आप छाती पीटोगे, आप घबराते हुए, बहराते हुए, दुखी होते हुए, विचलित होते हुए दौड़ोगे पागलों की तरह पीछे रास्ते में, ऐसे से जैसे कुत्ते को वो नहीं होता ना, सुध नहीं होती, वो घबराता रहता है, बस उस प्रकार से आप भागोगे, क्योंकि आपकी अमूल्य वस्तु गिर गई है। देखते हुए भी आपको दिखेगा नहीं, इतना शोक
आपकी बुद्धि में रहेगा, इतना दुख आपकी बुद्धि में रहेगा, देखते हुए भी आप देख नहीं पाओगे सड़क को। यहां मिल जाए, आपकी बुद्धि में क्या रहेगा, यहां रखा है, यहां पड़ा है, वहां गिरा है, लेकिन वहां पर भी वो गिरा नहीं होता, पड़ा नहीं होता। क्यों? वो आपके जैसे ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति उसे, जैसे आपने भाग्य माना था वैसे दूसरे ने भाग्य मान करके उसे अपने गले का हार बना लिया, अपनी जेब गरम कर ली। आप बताओ उस समय आप क्या बोलोगे? भगवान उसका सत्यानाश जाए। बोलो गालियां दोगे या नहीं दोगे? उसके लिए बद्दुआएं दोगे या नहीं दोगे? अब वापस आ जाओ, अब आपको मिला था, अब सोच लो, वापस आओ। जो 500 का नोट, मोबाइल, सोने की चेन, एक्सेट्रा जो भी आपको मिला, जैसे आप वो ले रहे हो, आप वही याद रखना कि जैसे आपका खोया था और आप गालियां दे रहे थे, ऐसी वो भी गालियां दे रहा होगा। वो भी उसकी खोज में आया होगा और उसको भी वो नहीं मिला होगा। बस समझ लो वो भाग्य नहीं, वो चोरी है। गलती से, प्रमाद के कारण से वो वस्तु गिर गई थी। विषय बड़ा ज्वलंत है। अगर हाथ खड़े कराऊं तो किसी न किसी को कभी न कभी कुछ न कुछ तो मिला ही होगा। कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जिसे कुछ ना मिला हो। मिला जरूर होगा। भारत में, भारत है, यहां तो बहुत कुछ टपकता रहता है। हाथ खड़ा कराऊंगा तो 90% लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे कि हाँ हमें मिला था। और अगर गिरने की बात पर के खड़ा कराएंगे तो बहुत सारे ये भी बोल देंगे हाँ हमारे गिरे भी थे। तो वो क्या है? भाग्य नहीं है। क्या है वो? चोरी है। वस्तु के स्वामी की अनुमति के बगैर वस्तु का उपभोग करना चोरी है। जो वस्तु का स्वामी है, एक छोटी सी बात बताऊं, आप किसी के घर में जाते हो, उसने पानी तो नहीं लाया ना आपके लिए, नहीं लाया था, वहां पर पेपर रखा हुआ था। पेपर किस लिए था? पढ़ने के लिए था ना, लेकिन आप पढ़ने लग गए, वो चोरी थी। पेपर तुम्हारे लिए तो नहीं लाया था ना, वो खुद के लिए लाया था, और तुम बिना अनुमति के पेपर को पढ़ने लग गए, वो चोरी थी। केवल किसी के घर में से डांका डाल लेना चोरी नहीं है। नियम समझो, वस्तु के स्वामी की मर्जी के बगैर वस्तु का प्रयोग करना चोरी है। तो वो जो रास्ते में मिला था वो क्या था? भाग्य था? क्या है? चोरी है। तो ये बातें ध्यान रखें। अब सोचोगे आप कि करें क्या? हम नहीं उठाएंगे तो कोई ना कोई तो उठाएगा। ये कोई तुक हुई क्या? यही हेतु दिया जाएगा कि हम नहीं उठाएंगे तो कोई ना कोई तो उठा लेगा। ये कोई तुक नहीं है। चीन का राजा जो हेंगसांग था, चीन यात्री हेंगसांग था, वो भारत में जब आया था तो साउथ में जब वो प्रवास कर रहा था तो एक धर्मशाला में वो रुका हुआ था। उसके पास एक छतरी थी जिसकी जो डंडी थी, स्टिक थी, छड़ी, वो सोने की थी। और धर्मशाला में वो जो खूंटी होती थी, पहले खूंटी लगाई रहती थी ना घरों में, वहां पर वो उसने टांग दी थी। लेकिन वो जल्दी जल्दी में सामान पैक करते करते भूल गया, चला गया। उसने क्या माना कि अब वो वस्तु उसे मिलेगी नहीं। कुछ महीनों बाद वो वापस आया उस क्षेत्र में प्रचार के लिए, घूमने के लिए। तो उसने ऐसे ही कौतूहलवश थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि चलो देख लो, हो सकता है धर्मशाला के किसी कर्मचारी के पास मिल जाए, हो सकता है इन केस। पता है क्या हुआ था? वो जैसे कि तैसी वहां टोड़ी पर लटकी हुई मिली थी। तो भारत ये था, भारत ये था कि भारत में लोग चोरी नहीं करते थे, लूटपाट नहीं मचाते थे, क्योंकि धन संपन्न देश था। हर घर में तराजू हुआ करती थी भारत में, और बांट हुआ करते थे। ये तो सोना तौल तौल करके घरों में छुपाते थे, गाड़ के रखते थे। भारत ऐसा था। वो किसी की छोटी सी छड़ी के लिए क्या अपना लालच, ईमान खराब करेगा। भारत इतना समृद्धशाली था, चोरियां भारत में नहीं होती थी। ये कोटेशन हेंगसांग के हैं जब उसने भारत की यात्रा की कि भारत कैसा समृद्धशाली देश है। तो आप ये कहोगे गुरुजी मैं नहीं तो कोई और तो उठा ही लेगा ना, कोई मत उठाओ।
जैसे आप आए ना गाड़ी बैक करके, दौड़ते हुए, छाती पीटते हुए, रोते हुए, भगवान को याद करते हुए, वैसे ही वो आएगा, वैसे ही वो आएगा और अपनी वस्तु को वहां पड़ा हुआ देख करके लंबी श्वास लेगा। और आपने क्या किया, उसके कष्टों का निवारण कर दिया। बोले तू आने की सोच नहीं मत, हम उससे पहले ही पार कर देंगे। तो उसे तो सदमा लग जाएगा ना। तो कभी भी रास्ते में कोई भी वस्तु पड़ी मिले उसे मत उठाओ, कितनी भी कीमती वस्तु हो उसे मत उठाओ। ऐसी वस्तु को उठाओ जिसमें कुछ नाम पता हो, और आप वस्तु के स्वामी को फोन करें, संदेश करें, उसका आधार कार्ड मिल जाए, वोटर कार्ड मिल जाए, कुछ पता मिल जाए, वैसी वस्तु को उठाओ और उसे सूचना दो कि भाई भटकने की जरूरत नहीं, मैं फलाने स्टेशन पर खड़ा हूं और यहां पर आकर के आप अपनी वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। तो ये काम करना चाहिए। ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता है? आपने कभी किया है, नहीं किया है? मैंने किया है। मैंने कॉलेज में ऐसा किया था। मेरे सामने एक पर्स ऐसे गिरा हुआ था, मैं अपने गांव टेलीफोन कर रहा था, वो घुमा करके 1 रुपए डाल करके जो होता था टेलीफोन, हम उस समय शक्तिमान देखा करते थे। और शक्तिमान क्या कहता था कि आवारा वस्तु को छूना मत, इसमें क्या हो सकता है, बॉम्ब हो सकता है। वो बातें बड़ी याद रहती थी कि दूसरे की चीज़ों को छूना नहीं है, क्या पता कुछ गड़बड़ हो। तो प्रसंग पूरा घटा था। वो पर्स मैंने रखा था, फिर मोटरोला का सेट था, 720 रुपये उसमें थे, मुझे आज तक याद है। और मैं बाकायदा उसके स्वामी को वो चीज़ वापस की थी। वापस की तो अच्छा लगा, सम्मान भी मिला, कॉलेज में भी बहुत सम्मान मिला था इस बात को लेकर के। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अप्रिशिएट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, तो इस काम को करना चाहिए। तो वो उस रास्ते में जो चीज मिली उसे क्या ना समझे, बोलिए, उसे भाग्य ना समझे, उसे क्या माने, चोरी। अगर चोरी मानोगे तो कभी भी आप रास्ते की पड़ी हुई चीज को नहीं उठाओगे। तो प्रसंग क्या चल रहा था कि आप कर्म कर रहे हैं, आपके कर्म करने से आपको सुख मिला, दुख मिला, वो तो आपके कर्म का फल है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो, कुछ फल ऐसे भी आपको मिले जिनमें आपको सुख मिला और दुख मिला, लेकिन उसमें आपका कोई कर्म था नहीं। वो क्या था, वो अन्याय था। तो 3 प्रकार की चीजें होती हैं, बोली आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। 3 चीजें होती हैं। आध्यात्मिक कर्म है यानी आप खुद करो और खुद भोगो, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। यदि आप स्वयं अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप स्वयं बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। और जब वो फल मिले तो उसे शांति से नतमस्तक होकर के स्वीकार करो, उसके लिए छाती मत पीटो, क्योंकि वो किसका किया कराया है, खुद का। लेकिन 1-2 चीजें ऐसी हैं जिसमें आपका किया कराया नहीं होता। उसमें एक है भौतिक, यानी दूसरे के प्रभाव से आपको सुख मिला, दूसरे के प्रभाव से आपको दुख मिला, इसमें आपका कोई कर्म का फल नहीं था। तो ये समाज में देखा जाएगा। आपके दुख के साथ साथ आपको ऐसे दुख भी मिलेंगे जिन दुखों में आपका कोई हाथ नहीं है, लेकिन दूसरों के कारण से आपको दुख हुए। इसको भौतिक दुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कोरोना वायरस आपने तैयार किया था क्या? किया किसने था? चीन वालों ने। और घर में बंद कौन रहे? हम सब। तो दूसरे के कारण दुख हुआ या नहीं हुआ? इसमें हमारा क्या कर्म था? नहीं था ना। समझ में आ गया ना। तो कई दुख सुख ऐसे हैं जिनके कर्ता हम नहीं हैं और दूसरे के कारण से हमको वो भुगतने पड़ते हैं। तो ये समाज में अन्याय है, और अन्याय कब तक चलता रहेगा? जब तक जीवन है। जन्म लिया है तो अन्याय भुगतने पड़ेंगे। ये संसार दुख से भरा पड़ा है, और यदि इन अन्यायों से बचना चाहते हैं तो मोक्ष की तैयारी करो। तो दूसरों के कारण से आपको दुख भी मिलेंगे और सुख भी मिलेंगे, दोनों बातें हो सकती हैं। ऐसी देव योग है, दैविक है। बाढ़ आ गई, अकाल आ गया, भूकंप आ गया,
इसमें आपका क्या कर्म था? कुछ नहीं था, लेकिन माथा पकड़ करके बैठते हैं ना, तो ये दैविक दुख है। तो ये दुख चलते रहते हैं। तो हम क्या करें? हम स्वयं गलती ना करें, स्वयं ऐसे कर्म ना करें जिनका हमें परिणाम में दुख भोगना पड़े, और दूसरे हमारे कारण दुखी हो ऐसा हम प्रयास ना करें। ये हमको व्यवहार बनाए रखना है। आगे चलें, समझ में आ गया? जो दुख और सुख आते हैं उसमें हम भी जिम्मेदार हैं और सामने वाला व्यक्ति भी जिम्मेदार है। हम जिसमें जिम्मेदार हैं वो हमारे कर्म का फल है, उसमें हम नतमस्तक होकर के स्वीकार करेंगे, और जिसमें हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, उसमें हम कंप्लेंट करेंगे। पुलिस को बोलेंगे, राजा को बोलेंगे, पंचायत को बोलेंगे, भगवान को बोलेंगे। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो वहां बोलना न्याय है। आपको न्याय चाहिए ना, क्योंकि आपके साथ क्या हुआ है? अन्याय। जो दुख आपके जीवन में आया, उस दुख के लिए आप जिम्मेदार नहीं थे, उस दुख के लिए आप कारण नहीं थे। दूसरे की गलती के कारण से वो दुख आपके जीवन में आया, इसलिए आप क्या करेंगे? न्याय की मांग करेंगे। लेकिन खुद के किए कराए पर न्याय की मांग करना मूर्खता है। वहां तो जो मिल गया उसे नतमस्तक होकर के स्वीकार करना है और दुखी नहीं होना है। सुख आया है तो फूला नहीं समाना, और दुख आया है तो मुंह नहीं छुपाना, क्योंकि दुख भी किसके द्वारा है? खुद के कर्मों के द्वारा। सुख भी किसके द्वारा है? खुद के कर्मों के द्वारा। इसलिए शांति से दोनों को सहन करो, सुख को भी सहन करो और दुख को भी सहन करो। आएंगे और चले जाएंगे, अपना फल देंगे और चले जाएंगे। आगे, यथाग्नि, एक मिनट, कृति सर्वत्र लभते प्रतिष्ठाम भाग्य संयुताम अकृति लभते सृष्टा छते छारा वसेचनम। पुरुषार्थी मनुष्य सर्वत्र भाग्य के अनुसार प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, परंतु जो अकर्मण्य है वह सम्मान से भ्रष्ट होकर घाव पर नमक छिड़कने के समान असह्य दुख को भोगता है। यदि व्यक्ति पुरुषार्थी है तो पुरुषार्थ के अनुसार उसका भाग्य प्रबल रहेगा, अच्छा रहेगा, उसके कार्य कम समय में फलीभूत हो जाएंगे। यानी उसका भाग्य क्या है? प्रबल है, मजबूत है। क्यों प्रबल है? क्योंकि उसका पुरुषार्थ प्रबल था। पुरुषार्थ के बलवान होने से भाग्य उसका बलवान हो जाता है। भाग्य उसका सोया नहीं रहता, क्योंकि उसका पुरुषार्थ जीवित है। तो वो सब जगह क्या करेगा? सम्मान को प्राप्त करेगा, प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा, उन्नति प्रगति को प्राप्त करेगा। और एक अकर्मण्य व्यक्ति होगा जो दूसरे के भाग्य को देख करके जलता रहेगा और खुद कुछ करना चाहेगा नहीं। पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आ गई तो पेट में दर्द, अच्छी फसल आ गई तो पेट में दर्द, अच्छे परिवार में विवाह कर दिया तो पेट में दर्द, बच्चों की अच्छी नौकरी लग गई तो पेट में दर्द। पेट में दर्द होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन खुद ने कुछ करना नहीं है, खुद अकर्मण्य है और दूसरों के भाग्य से चिढ़ता है और अपने भाग्य को माथा फोड़ता है। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि दूसरे का भाग्य प्रबल है, दूसरे की उन्नति प्रगति हो रही है, तो अकर्मण्य मत बनो। तुम भी करो, तुम भी पुरुषार्थ करो, तुम भी कर्म करो और तुमको भी भाग्य में अच्छी चीजें प्राप्त होंगी। लेकिन व्यक्ति पुरुषार्थ तो करता नहीं है, लेकिन दूसरों से जलना छोड़ता नहीं है। तो दूसरे के भाग्य से इतराओ मत, दूसरे के भाग्य पर चिढ़ो मत, उसके पुरुषार्थ को देखो, उसके पुरुषार्थ को नमन करो। यदि पुरुषार्थ को नमन करोगे तो आपके अंदर पुरुषार्थ करने के भाव आएंगे, और भाग्य को देख करके चिढ़ोगे तो तुम्हारा भाग्य तो पहले से ही डूबा हुआ है और डूबेगा। तो इनको भी समझने की आवश्यकता है। तपसा रूप सौभाग्यम रत्नानि विविधानि चा प्राप्यते कर्मणा सर्वम ना देवाद कृतात्मना। मनुष्य को तपस्या से सौंदर्य, सौभाग्य और नाना प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कर्म से सब कुछ मिल सकता है, परंतु भाग्य के भरोसे जो निखम्मा बैठा रहता है उसको कुछ नहीं मिलता। माता पिता किससे मिले हैं? भाग्य से।
वो भाग्य का कैसे बना? पुरुषार्थ से। तो जिस परिवार में जन्म होता है वो जन्म हमारे कर्म का फल है। आप जैसे भी परिवार में जन्मे, उस समय आपके परिवार की जो भी स्थिति थी, उस समय वो परिवार गरीब था या अमीर था, प्रतिष्ठित था या अप्रतिष्ठित था, बौद्धिक स्तर उसका अच्छा था या निम्न था, स्वास्थ्य का स्तर उसका अच्छा था या निम्न था, वो जैसा भी था वो क्या था? आपके कर्म का फल था, यानी वो आपका भाग्य था। और आज आप जो हो वो आपके वर्तमान कर्म का फल हो। पहले जो जन्मे वो आपके भाग्य था, वो आपके कर्म का फल था। और आज जो आप हो, जो आप उन्नति प्रगति कर चुके हैं, प्रोग्रेस कर चुके हैं, ये वर्तमान कर्म का फल है। तो मनुष्य का जन्म शुभ कर्म से मिलेगा या अशुभ कर्म से? मनुष्य जन्म, ये जो योनि है, ये अच्छी है या बुरी है? क्या मानते हैं? तो अच्छी चीज कैसे मिलेगी? अच्छा करने से या बुरा करने से? अच्छा करने से। अब आप एक बात बताओ, आप जिस परिवार में जन्मे वैसे परिवार में दोबारा जन्मना चाहते हो या उससे बेहतर परिवार में जन्मना चाहते हो? जहां है वहीं अच्छा है। तो इन्होंने कहा जहां है वहीं अच्छा है। अब जहां है वहीं अच्छा है, तो ये बताओ वो अच्छा कब मिलेगा? जब उसके लायक कुछ कर्म करोगे। बिना किए कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो अभी आप जितनी भी आयु वाले हो गए, तो ये सोच के देखो कि शुभ कर्म कितने किए। बिना पूंजी के व्यापार तो नहीं होगा, होगा क्या? और आपने ये भी माना कि बिना शुभ कर्मों के मनुष्य का जीवन मिलेगा नहीं। तो इतने वर्षों से आप शरीर में रह रहे हो और ईश्वर की कृपा से आगे भी रहोगे, तो कितनी कमाई कर ली है ये बताओ। ये काम की बातें, इनको समझो, हवा में मत उड़ाना। ये अमोघ है। आप अपने आप को क्या मानो? किराएदार। क्या मानो? किराएदार मानो। और ये शरीर क्या है? किराए का घर है। ये शरीर किराए का घर है। अब ये बताओ, ये किराए का मकान कैसे मिलेगा? आप में से कोई लोग किराए पर रहे हैं क्या पहले कभी? रहे नहीं हो तो कोई दुकान ली हो, मकान ली हो, कुछ तो लिया होगा किराए पर। ज्यादा नहीं तो टेंट तो लाते ही होगे किराए पर। यात्रा के लिए गाड़ी तो लाते होगे किराए पर। कुछ ना कुछ चीज किराए पर लाते हो, नहीं लाते हो? लाते हो। वो कैसे मिला? पैसे के आधार पर। जैसा पैसा था वैसा माल था। शादियों में जाते हैं तो वो लहंगा वहंगा लेके आते हैं ना, तो 20-20 हज़ार का होता है। तो वो तो 1 दिन के लिए पहनना होता है, वो भी 2 घंटे के लिए। तो कोई मूर्ख ही होगा जो खरीदे। तो समझदार लोग क्या करते हैं? किराए पर लेते हैं। समझदार लोग लेते हैं। तो किराए पर लिया, तो किराए पर कैसे लिया? पैसे के आधार पर लिया ना। आपके बच्चे कहीं शहर में पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं किराए से तो रह रहे होंगे ना। तो कैसे किराए पर रह रहे होंगे? पैसे के आधार पर। यदि कम पैसा होगा तो जगह कम सुविधा वाली होगी, ज़्यादा पैसा दिया होगा तो सुविधाएं ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है ना? समझते चलना। यानी जैसा जैसा आप पैसा दोगे वैसा वैसा किराए पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब उदाहरण के लिए आप किसी के मकान में, किसी के दुकान में, किसी के घर में, किसी के ज़मीन में, किसी के पांडाल में आप रहे 1 महीने के लिए। किराए की अवधि कितनी होती है? 1 महीना। एक लंबा मान करके चलते हैं। 1 महीने आप रहे
तो वो पहली जो पूंजी थी, उस पूंजी के आधार पर आपने उस मालिक को पैसा दे दिया और उससे क्या कहा कि हमको यहाँ 1 महीने रुकने के लिए स्थान दे दो। उसने कहा किराया लगेगा 2000 रुपये और रूम मिलेगा 12x12 का, अटैच लेट बाथ, ठीक है, मिल गया। अब आप उस घर में रहो, लेकिन आपके पास और पैसा ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। अवधि कितनी है? 1 महीने की, 30 दिन की। तो आप क्या करोगे? सुबह निकलोगे काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्यों? रहना है। रहने के लिए निकलोगे या नहीं निकलोगे? निकलोगे। और अगर तय समय पर महीने पूरा होते होते अगर आपने अगले महीने का एडवांस दे दिया, तो आप अगले महीने रह लोगे, और नहीं दिया एडवांस तो वो तो खत्म हो गया। फिर आप ऐसे तैसे बोलोगे कि थोड़ा और, तो उसका तो कर्जा बढ़ गया और आपने कुछ कमाने का प्रयास किया नहीं। परिणाम क्या निकला? ड्यूरेशन बढ़ गया, समय बढ़ गया। तो अब वो क्या करेगा? मकान मालिक क्या करेगा? बोलो। खाली कराएगा। तो एक तो खाली कराएगा और दूसरा किराया चढ़ गया तो कुछ जब्ती करेगा या नहीं करेगा? कुछ माल भी तो जब्त करेगा। समझ रहे हो? बस ये भगवान ऐसा ही है। ये शरीर क्या है? किराए का घर है। ये शरीर कितने वर्ष के लिए मिला है? 100 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 100 वर्ष के लिए इसकी ये ड्यूरेशन है, अवधि है अनुमानित। अब इसमें रह करके हमको क्या करनी पड़ेगी? कमाई। कौन सी कमाई? पुण्य की। यदि पुण्य की कमाई कर लेंगे तो अगली बार, अगला महीना यानी अगला मनुष्य जन्म मिल जाएगा, और नहीं करेंगे तो वो मकान मालिक इस शरीर से धक्के मार करके बाहर निकाल देगा। और चूंकि उसके मकान में रहे तो दीवार भी खराब की, लाइट बात भी खराब की, कुछ प्रयोग भी किया, कुछ मेंटेनेंस भी ठीक नहीं किया, तो बिगाड़ा ना कुछ तो बिगाड़ तो किया, तो उसका भी हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि तुमने पर्यावरण को गंदा किया, जाओ सूअर बनो। पानी को गंदा किया, जाओ मछली बनो। जहरीली गैसें समाज में फैलाई, जाओ अजगर बनो, सांप बनो। हवा को दूषित किया, जाओ पेड़ बनो। भूमि को गंदा किया, जाओ कछुआ बनो, मेढक बनो, केचुए बनो। और गड़बड़ घोटाले किए तो पेड़ बनो। तो मकान मालिक है या नहीं वो? ये संसार घर किसका है? परमात्मा का। ये शरीर रूपी कमरा किसने अलॉट कराया है? परमात्मा ने। तो अब ये रेगुलर शरीर कब मिलेगा? जब पुण्य करेंगे। तो मैं बस यही पूछ रहा हूं, आगे के जन्म के लिए क्या तैयारी है? कितना कमा लिया? आगे जन्म होगा या नहीं होगा? होगा। क्या लगता है दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा? बस ये सोच लो। बेहतर कमरा मिलेगा पैसे के आधार पर। आज 2000 रुपए के कमरे में रह रहे हैं, लेकिन अगर इनकम अच्छी होगी तो 5000 रुपए के कमरे में रह लेंगे और 50,000 के कमरे में भी रह लेंगे। डिपेंड करता है किस पर? इनकम पर, पूंजी पर, आपकी कमाई पर। तो वैसे ही जैसे आज माता पिता आपको मिले, वैसे माता पिता, वैसे के वैसे माता पिता प्राप्त करने के लिए कुछ कर्म तो करने पड़ेंगे। तो यदि अच्छे कर्म कर लेंगे तो वैसा परिवार, वैसे माता पिता, वैसा शरीर फिर मिल जाएगा। और गड़बड़ घोटाले किए तो लाइन अटैच तो होना ही है। इतनी सारी जो 2 पैरों वाले से छोड़कर के जितनी जातियां हैं, ये सब क्या है? गड़बड़ घोटाले वाली योनियां हैं। ये 2 पैर की योनि है, मनुष्य की योनि ही केवल ठीक ठाक योनि है, क्योंकि यहाँ शुभ कर्म कर सकते हैं। बाकी पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति कीट पतंग जो कुछ भी दृश्य अदृश्य दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? पाप योनियां हैं, नरक योनियां हैं। इन सब में कौन जाएगा? मनुष्य।
और यहाँ पर कैद काटेगा, सजा भुगतेगा, और जब अपने पापों की सजा काट चुका होगा तो फिर वापस कहाँ आएगा? मनुष्य योनि में। तो आप लोग भी अपना आकलन करें, चिंतन करें कि इतने वर्ष शरीर में रहते रहते हो गए, पुण्य कितना कमाया। बिना पुण्य की कमाई के मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। अच्छा, पाप कितने कमाए इसकी तो कोई गिनती भी नहीं होगी, और पुण्य कितने कमाए उसकी उंगलियों पर गिनतियां करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि पुण्य कमाने के लिए ढिंढोरा पीटते हो, मुहूर्त दिखाते हो ना। बोले पंडित जी मुहूर्त बता दो अच्छा सा, वैशाख का, अक्षती का, गंगा दशहरे का, रामनवमी का, कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दो। क्यों? बोले हम कुछ धर्म कर्म पुण्य करना चाहते हैं। तो पुण्य कर्म करने के लिए क्या देख रहे हैं? मुहूर्त। और पाप कर्म करने के लिए कोई मुहूर्त देखा जा रहा है? अब आपकी जो भी अवस्था हो गई, अगर आप थोड़ा चिंतन करें तो आप अपने पुण्यों को गिन करके बता सकते हैं कि मैंने इतने पुण्य किए। और अगर पाप कर्मों का हिसाब करने बैठ जाएं तो एक दिन का भी हिसाब ना हो सकता, इतने पाप जाने अनजाने में हो जाते। तो क्या बढ़ रहा है? तैयारी किसकी है? पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति कीट पतंग योनियों की तैयारी चल रही है। तो उस रास्ते की तैयारी करनी है। पसंद है कुत्ते की योनि, गधे की, बकरे की, मेंढक की, चील कौए की? ये पीपल खड़ा है, महादुष्ट आत्मा है ये पीपल का पेड़, और महादुष्ट आत्मा होती है बरगद का पेड़। ये जघन्य अपराधी होते हैं, इसलिए हजारों सालों तक खड़े रहते हैं। भले ही हम लोग में उसको पुण्य मान लें कि ये पीपल में पितृ बसते हैं और बरगद पूज्य है, भले ही आप मान लो, लेकिन लंबे समय तक, सैकड़ों वर्षों तक खड़े हैं। जघन्य अपराधी हैं, इन्होंने शरीर से भयंकर कुकर्म किए हैं, इसलिए ये लंबे समय तक खड़े हैं। स्थावर योनियां जघन्य अपराधियों को मिलती हैं, जिन्होंने अपने शरीर से सर्वाधिक पाप किए होते हैं और हिंसा कर्म किए होते हैं, उनको पेड़ की योनि मिलती है, महर्षि मनु जी कहते हैं। तो हम भी देखें, विचार करें, इसलिए पुण्य के लिए प्रयास करें। आप प्रसंग को सुन रहे हैं कि कर्म और भाग्य, तो इन प्रसंगों को देख करके जागने की आवश्यकता है। ऐसा मत सोचो कि बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत अच्छी बातें पता चली, लेकिन पतनाला वहीं गिरेगा। एक वकील, एक पटेल जी थे, पटेल ने 2 मंजिल घर बनाया। 2 मंजिल घर बनाया तो उसका जो मोरी है पानी डालने की, वो किसी का 1 मंजिल घर बना हुआ था, उसकी छत पर वो पानी और उसके आंगन में वो पानी जाता था, सारा वेस्टेज पानी। वो 50 बार मिन्नतें करता, प्रार्थना करता, बोलता पटेल साहब इस मोरी को बंद कर लो, दूसरी तरफ इस मोरी को चला दो, इस पाइपलाइन को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दो। वो कहता था हाँ हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, मुझे समझ में आता है कि ये गलत है। पर वो सुनता था, लेकिन कोई एक्शन, कोई प्रतिक्रिया वो करता नहीं था। हार मान करके बात कोर्ट तक पहुंच गई और वकील ने दलीलें दी। अंत में जज साहब फैसला सुनाते ना, तो फैसला सुनाने से पहले फरियादी से पूछा जाता है कि तुम गिल्टी फील करते हो या नहीं करते, आप अपना अपराध स्वीकार करते हो या नहीं करते, जज पूछता है। तो जज ने पूछा क्यों पटेल साहब, आपका घर 2 मंजिल है? बोले हाँ। इनका घर 1 मंजिल है? बोले हाँ। आपके घर की मोरी इनके घर के दरवाजे पर जाती है, आंगन पर जाती है, छत पर जाती है? बोले हाँ। आप गंदे पानी का प्रयोग करते हैं? बोले हाँ। इससे ये लोग पीड़ित होते हैं? बोले हाँ। इन्होंने आपसे शिकायत की? बोले हाँ। आपका क्या विचार है? बोले जज साहब मैं सब मानता हूँ कि मेरा 2 मंजिल मकान है, इसका 1 मंजिल मकान है, मेरी मोरी का पानी इसके दरवाजे पर जाता है, ये पीड़ित रहता है, इसने 50 बार बोला, पर माई बाप पतनाला तो वहीं गिरेगा।
वो मोरी तो वहीं गिरेगी। तो ऐसे पटेल मत बनो कि आचार्य जी आपने ठीक बात है, अच्छी बात कही कि अच्छा कर्म करने से शुभ मिलेगा, सुख मिलेगा, बुरा कर्म करने से दुख मिलेगा, और इस मनुष्य योनि में रह करके अच्छे अच्छे कर्म कर लोगे तो आगे योनियाँ अच्छी अच्छी सुधर जाएंगी। आपकी सारी बातें सही हैं, पर महाराज हम तो जा काम करते आए वही काम करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। तो ये बातें सुधारवादी हैं, हमें सुधरने का प्रयास करना है। हमको चिंतन करना है कि हमारे कितने कर्म अच्छे हैं और कितने कर्म बुरे हैं। तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और कभी भी मुहूर्त ना देखें। पुण्य कर्म करने के लिए मुहूर्त ना देखें। मुहूर्त यदि आपको देखना है तो पाप कर्म के लिए देखो, और ऐसा मुहूर्त देखो जो मुहूर्त कभी आए ना। जब भी आपको किसी को गाली देने हो, किसी के सिर में लठ मारना हो, किसी से झगड़ा करना हो, तो आप उसके लिए मुहूर्त निकलवाएं, और ऐसा मुहूर्त जो कभी ना आए। और जैसे ही आपके मन में कुछ शुभ कर्म करने का भाव आए तो मौका मत देखो, सीधा चौका मारो, तुरंत हाथ खोलो और देने के लिए तत्पर रहो। पशु की, पक्षी की, वृक्ष की, वनस्पति की, कीट की, पतंग की, दीन की, हीन की, विकलांग की, गलितांग की, कुष्ठांग की, जो भी आपको सहायता बन पड़े, जैसी बन पड़े, जैसी सेवा बन पड़े, मौका मत देखो। अब समस्या क्या है, लोग मौका देखते हैं कि कोई कैमरा वाला तो आए, कोई कैमरा वाला तो आए और हमें थोड़ा कैप्चर तो करे और हाईलाइट तो मिले, दैनिक भास्कर में तो छपे। तो ऐसे नहीं करना है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म को मान करके पुण्य कर्मों को करने के लिए प्रयास करना है। ठीक है, बहुत हो गया, हमारी कक्षा भी पर्याप्त हो गई। इस प्रसंग को आगे फिर लेंगे, कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ